प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यहोवा का अनुग्रह और बहाली का वायदा, द प्रॉमिस ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड रेस्टोरेशन, जो कि जोएल की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 18 से 27 पद में पाया जाता है। 18वें पद में जो है परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलता है कि तब यहोवा को अपने देश के लिए जलन होगी और वह अपनी प्रजा पर तरस खाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक अद्भुत उपस्थिति है और परमेश्वर अपने लोगों के लिए बहुत ही उत्साह के साथ कार्य करते हैं। या मैं दूसरी तरह से अगर कहूँ तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमेशा सक्रिय रहता है कि अपने लोगों की भलाई और उनके साथ चल सके। उन पर तरस खाता है। दया और करुणा से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। प्रेम और अनुग्रह को यहाँ पर वो दर्शा रहा है कि कितना वो प्रेम अपनी लोगों पे करता है। अगर आप पहले जाएं जोएल में, और उससे पहले जितने भी प्रॉफिट्स थे, मेजर और माइनर प्रॉफिट, उन्होंने जो है इस्राएल के लोगों को बहुत बहुत चेतावनियां दी, मगर लोगों ने नहीं मानी। मगर जब जब उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा तब तक परमेश्वर ने उन पर अपना अनुग्रह किया। 19 पद में यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि और यहोवा अपने लोगों से कहेगा कि सुनो, मैं तुमको अन्न, दाखरस और तेल दूंगा और तुम उससे तृप्त हो जाओगे, और मैं अन्य जातियों में तुम्हारी निंदा कभी ना होने दूंगा। आर्थिक सहायता या आर्थिक जो है बातें, चीजें जो हैं बहुतायत के साथ परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। जो कुछ भी जीवन के लिए जरूरत है वो परमेश्वर कहता है कि मैं उनको दूंगा। अन्न है, नया दाखरस है, ताजा तेल है, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह का प्रतीक है। और जो अन्न है वो जीवन के लिए आवश्यक है, और परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है कि हमें वो अच्छा अन्न देता है। नया दाखरस मतलब जो कि ताज़ा जो है अंगूरों का रस जो निकालते थे उस ज़माने में, तो उसको नया दाखरस बोलते थे, या इब्रानियों में उसको बोलते थे टायरर। ये जो है आनंद और सुख का प्रतीक है। जो ताज़ा तेल की बात हुई है वो है स्वस्थ जीवन के लिए, और हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर की ताजगी बनी रहे उसके लिए ये ताज़ा तेल परमेश्वर ने दिया, और ये आशा और विश्वास का भी प्रतीक है। 20 पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर उत्तर की सेना को तुमसे दूर करूंगा और उसे सूखे और उजाड़ देश में भगा दूंगा, और उसकी अगली टुकड़ी को पूर्वी समुद्र में और पिछली टुकड़ी को पश्चिमी समुद्र में डाल दूंगा, और उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उन्होंने भयंकर काम किए हैं। यानी कि यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि शत्रुओं से दूर करना, कि जो भी शत्रु हैं इस्राएलियों के उनको उनसे दूर करना, और यहाँ पे सुरक्षा का वायदा परमेश्वर उनके साथ कर रहा है। उत्तर से आने वाला जो शत्रु है वो बुराई और विपत्ति का प्रतीक है, और जो सूखी भूमि और बंजर भूमि के बारे में यहाँ पे बात हुई है वो शत्रुओं के लिए विनाशकारी है, कि जो शत्रु हैं वो उनको नष्ट कर दिया जाएगा। वो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा था, और उसकी शक्ति को पूरी तौर पर वो जो है समाप्त कर देगा, और शत्रु को परमेश्वर जो है पूरी तौर पर अपने यहाँ से निकाल देगा। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक जो है शत्रु का पूरा विनाश जो है वो करेगा, और कोई भी नहीं बचेगा।
और हमें वो परमेश्वर जो है हमें भय मुक्त करना चाहता है कि हमें हर तरह से हम भय मुक्त रहें। परमेश्वर की सुरक्षा और बुराई का जो है उसने विनाश करना और आशा और विश्वास का प्रतीक है ये वर्स 20। वर्स 21 जो है वो है, हे देश मत डर, आनंदित और मगन हो, क्योंकि यहोवा ने महान कार्य किए हैं। ये वर्स जो है डिलीवरेंस के बारे में, छुटकारे के बारे में बातचीत करती है कि लोगों को पूरी तौर पर भय मुक्त करना, उनके जीवन में आनंद आना, उनके जीवन में प्रसन्नता आना। और ये परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है वो प्रोत्साहन दे रहा है और परमेश्वर पर भरोसा रखे। प्रोत्साहन जब ही मिलता रहता है जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, और डर से जो है पूरी तौर पर जो है हमें परमेश्वर मुक्त करना चाहता है। किसी भी प्रकार का डर और भय हमारे जीवन में नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर की जो उपस्थिति जब हमारे जीवन में रहती है, हम तो वहाँ पे डर का कोई काम नहीं। आनंद का जीवन देना चाहता है वो हमें और आपको, और परमेश्वर की महिमा को हम सब देखते हैं। और यहाँ पर भी जो है हम देख रहे हैं कि जो योएल हैं वो परमेश्वर की महिमा को जो है वो देख रहा है और उसको लोगों को बता रहा है। 22 पद में जो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि हे वन पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल की चराइयाँ हरी भरी हो गई हैं और वृक्षों में फल लगे हैं और अंजीर और अंगूर बहुतायत से फले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं 22 वर्ष में यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं जो परिवारों के ऊपर दी गई हैं। परमेश्वर अपने लोगों को, परिवारों को जो है बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहता है। वन पशुओं को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अनुग्रह जो है सबके लिए है। अनुग्रह वृक्ष फलने फूलने लगे। परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर हमेशा बनी रहेंगी। और जो वन के चरागाह की बात करेंगे, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है पूरी सृष्टि की देखभाल करते हैं और वो करना चाहते हैं कि हर सृष्टि का हर व्यक्ति जो है या हर जानवर जो है उसको भोजन मिल जाए। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब वृक्ष जो है फलने फूलने लगे, इसका मतलब यह है कि इस्राएलियों के जीवन में आशीष पर आशीष आएगी। उनका जीवन जो है फलदायी होगा ताकि वो लोग बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। 23 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, हे सिय्योन के लोगों आनंद मनाओ, अपने परमेश्वर यहोवा में मग्न हो, क्योंकि तुम्हें स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप उसने पहली बरसात दी और पूर्व काल के समान उसने वर्षा अर्थात पहली और पिछली बरसात भेजी है। यहाँ पे परमेश्वर जो है हमें और संसार के लोगों को और इस्राएलियों को जो है वो डबल पोर्शन देना चाहता है। डबल पोर्शन परमेश्वर अपने लोगों को जो है वो आनंदित रहने के लिए यहाँ पर कहता है। पहली बरसात जो है वो बताती है कि ये बीज बोने का समय है। बहुत ही आवश्यक है। बीज बोना हमारे और आपके लिए और इस्राएलियों के लिए बहुत जरूरी था। और आत्मिक जीवन की शुरुआत है और परमेश्वर का अनुग्रह जो आवश्यक है वो हमें हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हम पर और आप पर जो है आत्मिक जीवन में हमें और आपको देखना चाहता है। हम पूरी तौर पर जो है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन जो है वो बहुत ही जरूरी है। अंतिम वर्षा जो है वो अच्छी फसल यानी कि बहुतायत की फसल, बढ़िया फसल काटने के बारे में बातचीत हो रही है और आत्मिक जीवन का पूर्णता प्रतीक है कि जो लोग आत्मिक जीवन में बने रहेंगे वो एक अच्छी फलदायी जो है आशीष को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की आशीषें जो हैं सबके जीवन में बनी रहेंगी। वर्ष 24 में जो है यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंडों में नया दाखरस और तेल छलक उठेगा। यानी कि खलियान में अनाज को भरना, खलियान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ अनाज जो भर जाए, ताकि सारा साल जो है हम जब तक उसको खाते रहें और खलियान में कभी भी कोई कमी ना हो। इसलिए
खलियान जो है वो भरना चाहता है हमारे, और सारी आवश्यकताओं को जो है वो पूरी करना चाहता है। कुंड में दाखरस और तेल ये अनुग्रह और आनंद का प्रतीक है कि हम आनंद के साथ जो है हर चीज़ को अपने जीवन में देख सकें, और परमेश्वर के तेल और दाखरस को अपने जीवन में जो है ले सके, यानी कि नया दाखरस की बात यहाँ पर हो रही है। जीवन को सुख और समृद्ध बनाता है, और हमारा जीवन हमेशा सुखी रहे। हम अपने परमेश्वर पे आशा रखें, विश्वास रखें, तो उसकी आशीष जो है हमेशा हमारे जीवनों में होगी। 25 वर्ष में यहाँ पे कहता है, जिस वर्षा की उपज को दल वाली, रेंगने वाली, उजाड़ने वाली, कतूरने वाली टिड्डियों ने अर्थात मेरे भेजे हुए बड़े दल ने खा लिया था, उसकी हानि में तुमको भर दूंगा। यानी कि जो भी नुकसान हुआ है, अगर चूंकि जब इस्राएलियों ने बात नहीं मानी तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके ऊपर ये सारी विपत्तियां भेजी, मगर अब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सारे नुकसान की भरपाई जो है वो करेगा। सिर्फ क्या है, आशा रखें और विश्वास रखें, तो परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। जिस उपज को दल वाली, रेंगने वाली, उजाड़ने वाली, कुतरने वाली, ये प्राकृतिक आपदा है, जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, परमेश्वर उसकी भरपाई करने के लिए भी सक्षम है। जरूरत हमारी वो पूरा करेगा, अनुग्रह करेगा, और ये जीवन की जो चुनौतियां हैं हमारे जीवन में, उसका सामना करने में वो हमारी सहायता करेगा, और उसके लिए परमेश्वर जो है हमेशा तैयार रहता है। 26 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुम्हारे पास बहुतायत से खाने को रहेगा और तुम तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य किए हैं। तब मेरे लोग कभी लज्जित ना होंगे। मैं तुम्हारे मध्य में हूं, चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, जिनको मैंने भरपूरी के साथ वो चीजें दी जिसकी उनको जरूरत थी, और खूब भरपूरी के साथ मैंने और बहुतायत के साथ दिया, क्योंकि वहां पर उनके जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। यदि हमारे जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें जो हैं वो हमारे जीवन में भी होंगी। वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, अपनी वाचा हमारे साथ बांधता है, प्रेम को बताता है, हम उसके साथ हमेशा वफादार रहें, और हमेशा उसके साथ हम रहेंगे जब तक हमारा जीवन इस संसार में है, और उसके बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान में हमेशा बने रहें, परमेश्वर से अलग ना हो, परमेश्वर के साथ रहें, और उसके साथ बने रहना ही बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है परमेश्वर का नाम लेकर सब कुछ जो है हमारे जीवन में संभव है। अपना आभार प्रकट करें, तृप्त हों और जीवन को सुखी बनाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, और पहले पृथ्वी के स्वर्ग का आनंद लें, और उसके बाद जब स्वर्ग में जाएंगे तो प्रतिदिन अधिक आनंद उठाएंगे। सो इसलिए जो है हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ बने रहें, तो हमारे हर चीज़ जो है वो हमको देने को तैयार है, जैसा कि जोएल की पुस्तक में यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से कहें कि हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और पापों का पश्चाताप करें, और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी आशीष है। आमीन।